नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 जनवरी का सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं सीपीसीटी में उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। इससे पहले के हमने सारे कवर कर चुके हैं, जो 26 तारीख को, 27 तारीख को, और बात की जाए 1 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट को, तो सारे हमने मैथ्स और रीजनिंग के जितनी भी शिफ्टों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं यहाँ पर आपको करा चुका हूँ। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे सारे वीडियो। और इसी तरीके से आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद देखिए, ये हमारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, प्रेशर आपको जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपकी और अच्छे से तैयारी हो पाएगी। आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी आगे की भी, जैसे कंप्यूटर हो गई, तो उसकी भी आपको वहीं पर पीडीएफ मिलेंगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं सपोर्ट कीजिए। देखिए, अभी फॉर्म है तो आपको फरवरी में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे स्टार्टिंग में, तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से। अगले देखिए, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर सटीक मान की गणना हमें नहीं करनी है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। तो सटीक मान की गणना मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू, हम यहाँ पर पॉइंटों में जो है वैल्यू आएगी दरअसल एक तरीके से। तो बॉडमस रूल आपको पता होगा, हमेशा याद रखना जब भी आप कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन किया करें तो बॉडमस रूल जरूर याद रखना है। इसे हम ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ऑफ डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ए से बात की जाए तो एडिशन, और एस से बात की जाए तो सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। पहले हम ब्रैकेट वाली संख्याओं को अंदर रहती हैं उनको सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ वाली को, फिर डिवाइड वाली को, फिर बात की जाए जो मल्टीप्लिकेशन है उसको, फिर एडिशन, और लास्ट में जो है वो सब्सट्रैक्शन हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये हमें दी हुई है 1002, भाग का निशान लगा है 49 इंटू 99 माइनस 1299। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा, देखिए ब्रैकेट तो है नहीं है इसमें, ऑफ ही नहीं लगा हुआ है, तो अब क्या है, डिवाइड बचा हुआ है। तो डिवाइड हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो 1002 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 49 से। ये हमारा मल्टीपल है तो इसको हम मल्टीपल यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, और माइनस दिया हुआ है 1299। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, तो मैं इसको कुछ वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि ये 49 दिया है तो इसको मैं 50 मान लेता हूँ, इसको 100 मान लेता हूँ, जो कि 99 दिया हुआ है, तो हमें आसानी होगी थोड़ा सॉल्व करने में। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा 50 इंटू 100 माइनस 1200 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1300 मान लेता हूँ सीधा सीधा, ठीक है, एक ही तो कम है। तो यहाँ से देखिए ये दो बार ये कट जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400 माइनस 1300। तो इसमें आप देखोगे, देखिए अगर मैं इसको अप्रोक्स 2000 मान लूँ और ये 1300 है, तो 2000 में से 1300 जाएंगे, यानी 700 हमें देखने को मिलेगा, 704, जो कि हमारा देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है। तो इसके आसपास की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, देखिए ये वाला प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी कराए हुए हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आने वाले समय में। जैसे कि ये है, कभी भी आपको इस तरीके का जो है वो सिंप्लीफिकेशन का सवाल मिल जाए, इस तरीके से भाग लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा ये दो लेना है और बाकी के जितने भी है नीचे करके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे कि 3 है यहाँ पर, 1 2 3, तो इस तरीके से जो है हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर बस हमें यही वाला रूल फॉलो करना है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और सीधा हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3942, अपॉन में कितना हो जाएगा, 64 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से मैं इसे काट दूंगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, ठीक है। अब इससे 4 से काट सकता हूँ इसे, 4 1 4, 4 0 24, 4 3 12, एक लगा, 4 दूना 8, 4 8 32, और 4 5 20, यानी हमारा जो है वो 32 8.5 अपॉन 16, ठीक है। तो इसको मैं, देखिए अगर मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू, देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं 29 दिया हुआ है, 32 21, यानी दूर दूर दिए हुए हैं, तो इसको मैं अप्रोक्स वैल्यू कितने मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि ये 32
और 8 मान लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 4 से इसे मैं काट दूँ, 16 से काट सकता हूँ इसे, तो 16 से या बात की जाए आप यहाँ पर 4 से काटोगे, 4 8 32, 4 एकन 4 और 4 चौक 16, यानी ये 82 के करीबन मैं वैल्यू मान सकता हूँ इसको अपॉन, तो 4 दूना 8 और यहाँ पर जो है वो 1/2 यानी 1 के करीबन जो है इसको देखने को मिलेगा। तो हमारा जो है यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 21, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू हमें मान के चलना है, ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो है इसका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर दी भी नहीं है तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे 7 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। सीधा सीधा ये तो यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है इसे पढ़ने से, सीधा बोला गया है कि 7 लड़कों की औसत आयु हमें 26 दी हुई है। यदि पहले 3 लड़कों की औसत आयु 19 वर्ष है और आखिरी 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष है, तो पंक्ति के बीच में बैठे लड़के की आयु कितनी होगी। देखिए, मान लिया मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लड़के हैं टोटल, ओके, 7 लड़के हैं। अब इन सभी की जो औसत आयु हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पर 26 दी हुई है, ठीक है। तो 26 दी हुई है, 7 है, तो मैं टोटल क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और टोटल जो है वो 7 लड़कों की आयु मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए 7 6 42, यहाँ से लगा 4, 7 दूना 14 और 18, यानी 182 जो है ये आ जाएगी टोटल। अब इसमें क्या बोला है कि ये शुरुआत के 3 हैं और जो आखिरी के 3 हैं इनकी हमें आयु दे दी गई है औसत। तो 3 लड़कों की औसत आयु, यानी आप देखोगे इनकी टोटल आयु देखा जाए तो टोटल एज 3 लड़कों की कितनी हो जाएगी, 3 लड़के हैं, इनका जो है 19 वर्ष दी हुई है। इसी तरीके से मैं इसका निकालूंगा, टोटल एज 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 19 3 57 होता है और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो अब देखिए ये बीच वाला बचा हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और ये हमारे पूरे 7 दिए हुए हैं, तो शुरुआत के तीसरे और लास्ट के तीसरे, तो ये कितना हो जाएगा, शुरुआत के तीसरे और लास्ट के शेषों का जो है वो टोटल आयु निकल आएगी। और ये हमारा पूरा 7वां का दिया हुआ है, तो मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये बीच वाला मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनको मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 और ये हो जाएगा हमारा 15, यानी 153 हो जाएगा, ठीक है। 153 यानी 182 में से 153 घटाता हूँ तो यहाँ से देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 929, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, ओके। तो ये मैंने आपको समझाने को यहाँ पे लिखा है, वैसे आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधा आपको 7 में मल्टीप्लाई करना था इसका, तो 182 आ जाता, पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो पहले 30 का आखिरी 3 का, और दोनों को जोड़ के यहाँ पर इसमें से घटा देते तो हमें जो है इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है और इसमें हमें अगली संख्या निकालनी है, 4 200 369 513 और 634 नेक्स्ट हमें निकालनी है। तो देखिए ये सीधा सीधा आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर मैं 4 से सीधा देखिए यहाँ पर ये 200 हो रहा है, तो 4 को मैं किससे 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट फॉलो नहीं करेगा। आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, अगर मैं 200 में से 4 घटाता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 196 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसी तरीके से आप देखिए 369 में से 200 घटाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 169 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको घटाता हूँ यहाँ पर, तो 513 में से 369 घटाऊंगा तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा हमारा 441 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें से घटाऊंगा 634 में से 513 घटाता हूँ तो 121 मिलेगा। तो आप एक चीज समझ में आ रही है आपको, ये संख्याएं आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर है दरअसल, ये आप देखोगे 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो अगली बार क्या होना चाहिए, 10 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी हमारा यहाँ पर 100 आना चाहिए। अब ये संख्याएं बढ़ रही हैं तो हमें बढ़ना है, मतलब इसमें 634 में प्लस 100 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 734 हो जाएगा। तो
तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमें इतना दिया हुआ है, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो हमें दूसरी संख्या का 5 गुना बताना है, 5 गुना जो है वो कितना होगा। देखिए पहली तीन क्रमागत संख्या, अगर मैंने मान ली पहली ए है तो दूसरी क्या होना चाहिए, a+2 होना चाहिए, क्योंकि क्रमागत सम संख्याएं, जैसे कि मैं बात करूं ये 2 4 6, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 का अंतर है कि नहीं है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये कभी भी जो सम संख्याएं हैं अगर उसमें आप सम ही संख्या जोड़ते हो तो वो हमेशा सम ही रहती है। और इसी तरीके से तीसरी संख्या मैंने मान ली a+4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्रमागत संख्याएं हो गई, इनका जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 4032 के बराबर। अब इसमें देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल दे दिया गया है, पहली तो हमारी ये रही और तीसरी हमारी ये, यानी इन दोनों का गुणनफल देखा जाए तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा a+2, और इन दोनों का गुणनफल देखा जाए तो ये कितना दिया हुआ है, 252 दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो a+2 बराबर यहाँ से आप देखोगे 252। ठीक है, यहाँ से मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 एकम 4, 4 8 32। ठीक है, 4 6 24, 4 दिया 12। ओके, अब इसमें देखूंगा 3 से कर सकता हूँ, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 छंग 18, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 6 तो ये जा ही रहा है, यानी 16, 16 से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ, 16 एकम 16 हाथ से लगी, 16 दूनी 32 एक 33, यानी ये 16 बार चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर देखिए a+2 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 - 2 यानी 14। हमें निकालना क्या है, दूसरी संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या ही दरअसल निकली है ये, तो इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अभी ये हमारा क्या है, दूसरी संख्या ही है, a+2 जो है हमारी ये दूसरी संख्या है, तो इसका 5 गुना करना है, तो 16 × 5 कर दूंगा, यानी 16 × 5 = 80। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। ठीक है, बाकी आपको तीसरी संख्या पूछी जाती तो इसमें 2 और जोड़ देते तो ये क्या हो जाता, हमारा तीसरी संख्या हो जाती। और पहली संख्या हमारी देखिए यहाँ पर पहली संख्या तो 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या की अगर हम बात करूँ a+2 यानी ये 16 है, और a+4 यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 18। तो ये क्रमागत संख्या आप देख रहे हो 14 16 18, ये क्या है, क्रमागत संख्या है जो कि सम संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक वृत्त की परिधि का आयत के परिमाप से दोगुनी है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें 55 44 दिया हुआ है, यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना हो। तो सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 55 44। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो 22/7 ये पाई का मान होता है, प्लस इंटू r² बराबर इतना। तो मैं इसे काट सकता हूँ 11, देखिए 11 दूना 22, 11 5 55, 11 चौक 44, 2 से फिर काट सकता हूँ, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, तो r² बराबर 252। अब ये 7 इधर है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पर देखिए 7 से कट जाएगा, 7 21, 7 21। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, 7 6 42 इंटू 7 इंटू 7, यानी इन दोनों को मैं तोड़ सकता हूँ 36 × 7 में। ठीक है, इन दोनों इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ये हमारा 6 यहाँ से बाहर आएगा और 7 हमारा 11 से आएगा, तो r की वैल्यू हमारी देखिए कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 42 हो जाएगी। तो हमने देखा r की वैल्यू हमारी 42 आ गई। अब हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए हमें यहाँ पर वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr होती है, ये 2 गुना है किसके, जो आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × a+b, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 तो ये कट ही जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली थी जो कि 42 दिया हुआ है, और 2 × a+b ये हो जाए। तो 2 से मैं इसे काट सकता हूँ 11 बार और इसे 6 बार, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, 11 6 66, तो 66 बराबर हो जाएगा a+b। तो ठीक है, यहाँ से अब मैं लिखने वाला हूँ a+b बराबर ये कितना है, 66 के बराबर। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई हमें दे दी गई है, तो हम लंबाई में मैं ये मान लेता हूँ, तो लंबाई हमारी 40 है बराबर 66। तो a की वैल्यू यहाँ से आप देखो कितना, 40, 66 में से 40 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो नहीं आयत का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ए की वैल्यू हमें पता है 40 दी हुई है, बी की वैल्यू हमें पता है 26 दी हुई है। तो यहाँ से आप देखोगे 0, 6 चौक 24, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 हो तो 10, यानी 10 40, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। अब यहाँ से देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें से हमें बताना है कि ये संबंधित 3 शब्दों से ठीक उसी तरह दिया हुआ है। तो कुत्ता, गिलहरी और पूंछ, भाई कुत्ता की भी पूंछ होती है, गिलहरी की भी पूंछ होती है कि नहीं होती। तो देखते हैं, कुटिया, झोंपड़ी, महल, तो ये तो सब अलग ही हो गए, महल अलग है, कुटिया अलग है, झोंपड़ी अलग होती है। मछली, मगरमच्छ, पानी, मछली बाहर नहीं, पानी के बाहर नहीं रह सकती, लेकिन मगरमच्छ पानी के बाहर आ जाता है, तो ये भी हमारा कोई मेल नहीं खा रहा। घोड़ा, बैल, सींग, तो घोड़े के सींग नहीं होते, बैल के सींग होते हैं, तो ये भी गलत। ट्रक, स्कूटर, गियर, तो ये ट्रक के भी गियर होते हैं, स्कूटर के भी गियर होते हैं, यानी हमारा ये वाला सही हो जाएगा। शायद ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट भी हुआ है, अगर आपने पिछले मेरे देखे हैं वीडियो, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम शायद ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो रिपीट देखने को मिला है रीजनिंग का। देखिए ये वाला है, तो इसमें भी हमें देखिए यहाँ पर डी, कैपिटल डी दिया हुआ है, और स्मॉल डी और ए स्मॉल है, ए डी कैपिटल डी है, कैपिटल डी, और ये भी कैपिटल। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये डी है, ये कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल डी हो गया, यहाँ पर कैपिटल डी हो गया, तो आर, आर, बी। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये डी देख रहे हो, तो ये मान लिया लास्ट में पहुंच गया है यहाँ पर, और ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी हो गया है, और ए का यही रहा है, यानी लास्ट वाली पहले हमने यहाँ पर, तो ये लास्ट वाली आप देख रहे हो ये पहले आ गई है, तो बी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको कैपिटल कर दिया है तो आर ये हो गया है, इसको भी कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा, तो बी डबल आर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिस तरह कवि, कलम जो है कवि से संबंधित होता है सुई, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने देखा था, रिपीट हुआ है, मुझे याद है जहाँ तक। तो सुई किससे, दर्जी से संबंधित होती है, धागे, बटन, सिलाई। भाई कवि जो रहते हैं वो कलम से लिखते हैं, तो दर्जी जो रहेगा वो सुई से काम करेगा, तो दर्जी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कैनेडी, इंदिरा और पाल में, तो ये भी सेम टू सेम, मैं बता रहा हूँ ये 6 क्वेश्चन मुझे लगता है सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से रख दिए गए हैं अगली शिफ्ट में। तो आप देख सकते हो कितना मतलब ये जो है वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही आपको पता हो, तो इनकी हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की भी, पाल में, ये मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है वो तीनों की हत्या कर दी गई थी। ये क्वेश्चन ये वाला है, तो अरावली पहाड़ियाँ, शिवालिक, मोल पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ी, इसमें से हमें भिन्न बताना है कौन सा। तो अरावली, शिवालिक और सतपुड़ा, ये आपने देखा हो, सतपुड़ा तो पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, अरावली जो है वो ये राजस्थान में पड़ती है, शिवालिक रेंज जो है ये हिमालय श्रेणी में पड़ती है। मोल जो होता है, मोल आप ये देख रहे हो, ये घास के मैदान में कुछ इस तरीके से आपने देखे होंगे, ये आपके बन जाते हैं, ये किसके द्वारा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं या किसी जो है वो वहां पर रहते हैं कीट पे, तो उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं मोल पहाड़ियाँ, जबकि ये जो है अलग पहाड़ है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये, तो ये क्या होती है, मोल पहाड़ियाँ, ठीक है, मोल हिल्स, मोल हिल्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉलेज डीन और म्यूजियम, तो कॉलेज का डीन से संबंधित है, तो म्यूजियम का क्या संबंध हो जाएगा। भाई कॉलेज में क्या रहता है, डीन रहता है, क्यूरेटर, वार्डन, कस्टोडियन या सुपरवाइजर। तो म्यूजियम में जो रहते हैं वो गार्ड रहते हैं, GUARD, गार्ड रहते हैं म्यूजियम में। आपने देखा होगा कहीं कोई म्यूजियम लगा है तो उसमें क्या रहते हैं, देखने वाले गार्ड रहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं दरअसल। इसका वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।